औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड एंड व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे, ज़बरदस्त होंगे। वंस अगेन विद अगेन बहुत अच्छे टॉपिक के साथ उस टॉपिक को लेके आए हूँ आप लोगों के सामने, जो कि मतलब आप लोगों को पता होना चाहिए। और बहुत टाइम से जिस तरह आप लोगों को पता है ट्रांजिट वीज़ा का मसला बन रहा था कि अब सिंगल एंट्री ट्रांजिट वीज़ा लग रहा है, मल्टीपल लग रहा है, डबल लग रहा है, या कौन सा लग रहा है, और जो भी है उसकी कॉस्ट क्या है, और उसके लिए डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से रिक्वायर्ड हैं, और इस ओवरऑल प्रोसीजर को कितना टाइम लगता है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को, जिस तरह सारे कहते हैं, मैं भी कहूँगा कि चैनल पे नहीं हुए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, शेयर करें फ्रेंड्स तक जो कि नॉर्थ साइप्रस आ रहे हैं, और जिनको नॉर्थ साइप्रस की इन्फॉर्मेशन चाहिए वो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह आप लोगों को कोई फेक न्यूज़ नहीं मिलेगी, 100% आपको ओरिजिनल जेन्युइन जो है न्यूज़ मिलेगी। लेकिन उसके लिए क्या करना, क्या आप लोगों ने जस्ट मुझे आप लोगों की मोटिवेशन चाहिए, और मुझे कुछ भी नहीं, इसके अलावा आपका प्यार मोहब्बत भी ऑफ कोर्स चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो जिस तरह आप लोगों को पता है कि आज की जो मेरी वीडियो है उसका जो टॉपिक है वो है ट्रांजिट वीज़ा, टर्की ट्रांजिट वीज़ा। अब इसके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आप लोगों को रिक्वायर्ड हैं, और कौन कौन सी आप लोगों को मतलब इसका टाइम ड्यूरेशन कितना है, सारी जो चीज़ें हैं मैं आप लोगों को मतलब इस वीडियो में जो है ना बताने जा रहा हूँ। अच्छा, उसके लिए आप लोगों ने करना क्या है कि इसके लिए ओवरऑल सबसे पहले आप लोगों को जो है नॉर्थ साइप्रस का वीज़ा चाहिए। जब आप लोगों का टीआरएनसी से वीज़ा मिल जाए देन आप लोगों ने ये करना है। अच्छा, ये वर्कर्स के लिए भी कंपलसरी है और स्टूडेंट्स के लिए भी कंपलसरी है। अब इसकी कॉस्ट कितनी आ रही है और इसके डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से चाहिए, सबसे बड़ी जो बात ये है। इसके लिए सबसे पहले आप लोगों को चाहिए, आप लोगों की मैं कोशिश करता हूँ साइड पे मेंशन भी कर दूँगी ये डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं, बाकी मैं आप लोगों उनको डिस्क्रिप्शन में भी लिख दूँगा। आप लोग वहाँ से ये डॉक्यूमेंट जो है आफ्टर वीज़ा लेकर ही एनातोलिया ऑफिस जाएँ। अच्छा, एनातोलिया ऑफिस में आप लोगों ने जाना है, हर एरिए का मतलब डिफरेंट है। लाइक अगर इस्लामाबाद के जो लोग हैं उनका इस्लामाबाद में एनातोलिया का ऑफिस होगा, जो सियालकोट के उनका सियालकोट में होगा, जो लाहौर का है उनका लाहौर में, और जो मतलब गुजरात वाली साइड हैं आई थिंक उनको भी सियालकोट ही लगेगा। लेकिन कंफर्मेशन कर लीजिएगा कि आप लोगों को कौन सा एनातोलिया ऑफिस जो है वो आप लोगों के एरिया का पड़ेगा। आप लोगों ने ये ट्रांजिट वीज़ा वहीं से लगवाना है। अच्छा, इसके लिए आप लोगों को डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से रिक्वायर्ड हैं। सबसे पहले आप लोगों ने पासपोर्ट कापी आप लोगों को रिक्वायर्ड है, वीज़ा एग्जेम्पशन लेटर यानी कि टीआरएनसी से जो आप लोगों को वीज़ा मिला आप लोगों को वो रिक्वायर्ड है, एफआरसी पुलिस का फैमिली सर्टिफिकेट जो होता है वो भी आप लोगों को रिक्वायर्ड है इसके लिए, और दो जो है वाइट बैकग्राउंड फ़ोटोज़ जो हैं वो आप लोगों को चाहिए इसके लिए, जिसका साइज़ 5x6 हो। अच्छा, कोशिश करें कि आप दो ब्लू बैकग्राउंड में भी लगवा लें और दो वाइट बैकग्राउंड में भी 5x6 साइज़ के निकलवा लें, क्योंकि मुझे कुछ दोस्त बता रहे थे कि उन्होंने मतलब कुछ ने मुझे कहा है कि उनको मतलब ब्लू बैकग्राउंड भी उनके वहाँ पे एक्सेप्ट हो गई है, कुछ कहते हैं कि वो वाइट बैकग्राउंड ही मांगते हैं। मतलब अब ये दोनों चीज़ें, क्योंकि ये गवर्नमेंट की चीज़ें हैं, वहाँ जाके वो आप लोगों को बिला वजह डिस्टर्ब करने के बजाय आप लोग अगर दोनों चीज़ें ही निकलवा के लेके जाएँ, वैसे कंपल्सरी जो है वो वाइट ही है, लेकिन अगर आप दोनों साथ लेके जाएँ तो वो ज़्यादा आप लोगों के लिए जो है ना बेस्ट ऑप्शन हो जाएगी। इसके अलावा आप लोगों ने डमी टिकट जो है वो आप लोगों ने लेके जानी है। डमी टिकट के बजाय मैं आप लोगों को यही रिकमेंड करूँगा, जाना तो है आप लोगों ने नॉर्थ साइप्रस, और ट्रांजिट वीज़ा तो 100% आप लोगों का लगता ही लगता है। तो इसके बजाय आप डमी टिकट के बजाय आप ओरिजिनल टिकट ही बाय करें। लाइक जिस दिन आपने जमा करवाना है उससे आप 15 दिनों के बाद की जो है ओरिजिनल टिकट बाय कर लें, या 18 दिनों बाद की जो है टिकट बाय कर लें, ताकि जो ही आपका ट्रांजिट वीज़ा लग के आए आप लोग जो है ना उसी टिकट पे फ्लाई कर लें। बाकी इसके अलावा अगर डमी भी टिकट भी करवाना चाहें तो वो आप जो होते हैं आप लोगों के एरिया से एजेंट या कंसल्टेंट जो होते हैं उनको आप लोग कुछ पैसे दे के तो वो आप लोगों को बुकिंग की एक टिकट जो है वो इशू कर देते हैं, जिसको हम डमी टिकट कहते हैं। वो आप साथ अटैच करके देनी है। अच्छा, ये इसके बाद आप बात करते हैं पेमेंट की। पैसे जो हैं ओवरऑल इसके वो 85,000 लगते हैं। 85,000 पीकेआर जो है मल्टीपल ट्रांजिट वीज़े के लग रहे हैं। अब ना सिंगल लग रहा है ना डबल लग रहा है, जस्ट और जस्ट मल्टीपल एंट्री वीज़ा लग रहा है जिसकी कॉस्ट है 85,000।
ओवरऑल जो इसका प्रोसेस है वो है मतलब 7 डेज़ वो कहते हैं, लेकिन 10 टू 15 डेज़ के अंदर अंदर, मैक्सिमम 15 डेज़ के अंदर अंदर आप लोगों का ट्रांजिट वीज़ा लग के आ जाता है। तो ये थी आज की वीडियो ट्रांजिट वीज़ा की। और क्योंकि लेटेस्ट अपडेट्स थी काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि लास्ट ईयर जो है लास्ट सेमेस्टर में कोई 1,05,000 कभी हो जाती थी, कभी सिंगल एंट्री कहते थे, कभी डबल एंट्री कहते थे, कभी कोई। तो इस तरह ये जो है ना रोला क्लियर हो गया है, और इस बार जो है ट्रांजिट वीज़ा की वो कॉस्ट आ रही है 85,000। बाकी वीडियो कैसी लगे, अच्छी लगे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जिस तरह की भी लगे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर कीजिएगा, और बिलाल भाई के चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। और इंस्टाग्राम का लिंक भी मिल जाएगा आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे आके आप लोग, मेरा डायरेक्ट नंबर भी है व्हाट्सएप का, वहाँ पे भी आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। शॉर्ट सी इंफॉर्मेशंस के लिए आप लोग मेरा इंस्टाग्राम और मेरी टिकटॉक आईडी बिलाल व्लॉग्स के नाम से ही है, वो आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे मैं अपनी जो छोटी छोटी डेली अपडेट्स होती हैं वो मैं वहाँ पे जो है शेयर करता रहता हूँ। इसके अलावा बिलाल भाई को ढेर सारी दुआओं में याद रखिएगा। नेक्स्ट किसी और अच्छी वीडियो मिलेंगे किसी नई और अच्छी इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।